हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम टेलीग्राम ग्रुप पर हुए टेस्ट मोल कॉन्सेप्ट का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन होता है फ्रेंड्स जो हमारे ब्लड में जो शुगर की लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप सुनते होंगे कि शुगर के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनके शुगर को ब्लड में कंट्रोल कर सके। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन। तो हमें इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो सल्फर का हमें एक तो कम से कम एक एटम तो लेना ही पड़ेगा। तो सल्फर का कम से कम एक एटम लेंगे ही। तो आप जानते हैं सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 32 होता है एक सल्फर का। 32 ग्राम मान लें हम। तो अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इसमें 100 ग्राम अगर मान के चले हम तो 100 ग्राम में 3.4 ग्राम क्या है, सल्फर कंटेन कर रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपका 3.4 मिनिमम वेट पूछा है तो आपका टोटल एक सल्फर के लिए मिनिमम निकालेंगे तो उसका कितना ग्राम मानेंगे, 32 ग्राम मानेंगे। तो अगर 32 ग्राम मानेंगे तो उसका मिनिमम वेट निकाल सकते हैं आप। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 32 गुणे 100 डिवाइड बाई 3.4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 941.1 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर 20 सही होगा, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है फ्रेंड, देखो, फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव सी 5 मोल ऑफ ए और 8 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस। देखो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन बहुत गलत किया है, केवल 29-30% लोगों ने इसको सही किया है। तो फ्रेंड्स देखो, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो ये आपका स्टीचियोमेट्रिक का क्वेश्चन था। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, पहले ए प्लस 2b गिव सी, ये आपका हो गया। तो स्टीचियोमेट्री में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजन फाइंड करते हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन चालू है वो किस कौन से लिमिट पर, लिमिट रीजन होता है कि किस लिमिट पर रिएक्शन हमारा रुकेगा ये। तो दैट्स मीन्स ए और बी अगर दो है, उसमें से अगर एक कंज्यूम पूरा हो जाए तो दैट मीन्स रिएक्शन एक रुक जाएगा, वहाँ पर रिएक्शन आपकी स्टॉप होगी। तो आप देखो लिमिटिंग रेंज कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान देना। तो जो हमारा मोल गिवन मोल है, गिवन मोल क्या है, ए का 5 है और बी का कितना 8 है। तो फ्रेंड्स याद रखना, यदि हम गिवन मोल में क्या करेंगे, गिवन मोल में स्टिचियोमेट्रिक को डिवाइड कर देंगे तो जो उसमें वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अगर उसमें जो सबसे कम होगा उसी को हम लिमिटिंग रीजन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या, इसका स्टिचियोमेट्रिक क्या है, 1 है और बी का स्टिचियोमेट्रिक क्या है, 2 है। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 5 ही आया, यहाँ पर 4 आ गया। तो डैट्स मीन्स लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पर 4। डैट्स मीन्स ये 2 भी जो होगा इसका, ये लिमिटिंग रीजेंट ये बी का कंज्यूम पहले होगा। तो 5 और 4 में तो 4 पहले कंज्यूम होगा। तो डैट्स मीन्स फ्रेंड्स सी के कितने मोल बनेंगे, सी के आपके 4 मोल बनेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसमें आपका बी आंसर है। ऐसे क्वेश्चन और आगे है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फ्रेंड्स क्या है, परसेंट नाइट्रोजन यूनिट। तो बेहद ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है, NH2CONH2 होता है। यहाँ तो आप क्लियर हो। और ये भी जानते हो कि इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इसका 60 होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर किसी भी हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जैसे भी आप भी 100 में 100 का आपका कोई पूर्णांक है तो उसमें से आप अगर 30 या 40 पा रहे हैं तो डैट मीन्स क्या हुआ, आपका 40% हुआ। तो ऐसे ही हम इसमें भी परसेंट निकालेंगे। तो इसका क्या हुआ, ये तो आप 60 समझ लो कि ये हमारा पूरा पूर्णांक था उस सब्जेक्ट में। तो अब उस सब्जेक्ट में आप कितना पा रहे हैं वो आपका नाइट्रोजन ही आपको बताएगा। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, N2 हैं। डैट मीन्स N2 का जो हो गया मोलर मास कितना, 14 हो गया, यहाँ पे 14 ग्राम पर मोल हो गया। तो अब निकालेंगे परसेंटेज, निकालने का तरीका पता है। तो परसेंटेज अब नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, तो 14 कितने हैं, इसको नाइट्रोजन क्या, एक नाइट्रोजन का है यहाँ पे 14। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो 2 नाइट्रोजन होने पर क्या होगा, 2 इंटू 14। तो एक नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है तो 2 का कितना होगा, तो आपका 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब टोटली नाइट्रोजन का हुआ डिवाइड कितना करेंगे, कितना टोटल इतना है, 60 ग्राम पर मोल टोटल है इसमें। इसे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करती हैं हम, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फ्रेंड्स जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 46.6% नाइट्रोजन आपको प्रेजेंट रहता है इन यूरिया में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? न्यूट्रली अकरिंग क्लोरीन। देखो क्लोरीन क्या है 75%। सी यहाँ पर सी क्लोरीन का जो आइसोटोप होता है 35 और विच हैज़ द एटॉमिक मास, इसका जो एटॉमिक मास उसका यूनिट एमयू जो होता है 35 एमयू में है। और 25% क्या है क्लोरीन के जो दूसरे आइसोटोप हैं, मतलब डेट्स मीन्स आपके 37 मास के जो होते हैं एमयू के। तो आपका यहाँ पर 37 इसका एमयू दिया है और 35 इस क्लोरीन का दिया हुआ है। तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आपको पता होगा एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास के लिए। क्या करते हैं? A1 X1 प्लस A2 X2 डॉट डॉट AN XN डिवाइड बाई 100 करते हैं, जहाँ पर आपका A1 A2 क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका एटॉमिक मास होता है, ये आपका एटॉमिक मास होता है जिसको A1 A2। और आपका वहाँ पर X1 और X2 ये सब क्या होते हैं? मोल परसेंटेज। ये आपके मोल परसेंटेज किसके होते हैं? जो आपका आइसोटोप होगा। जैसे अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 दिए हैं तो हमें तीसरा जो फाइंड करना है, तो आपका जो आइसोटोप होंगे उसका जो परसेंटेज वैल्यू होगी X1 X2 में होगा और A1 A2 में उसकी मास की वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अब ये कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो देखो अब यहाँ पे हम क्लोरीन का देखो दिया है पहले का जो आइसोटोप इसका 75% है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम जब निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास इसका, तो 75% हो गया इसका। और मास कितना है इसका? एमयू में जो 35 है, इसको लिख दीजिए आप। और दूसरा क्लोरीन देखो यहाँ पर 25% में और उसका एटॉमिक मास कितना है? 37 है। तो 25 इंटू 37, 2 ही आपके दिए तो 2 ही लिखेंगे। अगर 3 आइसोटोप हो तो हम 3 को लिखेंगे पूरा। यहाँ पर केवल 2 ही का है तो हमें 2 ही का करना है, तो इसमें डिवाइड बाय कितना करेंगे? 100 कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जितना आएगी इसमें 35.5 एमयू। यही आपका क्लोरीन का मास भी होता है, एटॉमिक मास आपका क्लोरीन का यही होता है एमयू में। क्वेश्चन 5 देखो क्या है? एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव द एम्पेरिकल फार्मूला CH है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन का दोनों का दिया हुआ है, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन थे, बट दोस्तों यहाँ पर हम आंसर केवल एक का दिया होता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एसिटिलीन का भी फाइंड करना है। तो आप तो वैसे भी जानते हैं एसिटिलीन का जो होता है C2H2 होता है और बेंजीन का C6H6 होता है। तो जब आपके ऑप्शन में C2H2 नहीं है, क्योंकि मल्टीपल आंसर था इसमें, तो मैं केवल आपको एक ही क्विज बनाना था, सिंगल क्रेड बनाना था, इसलिए मैं इसको न देकर आपको केवल एक ऑप्शन दिया था, C6H6 दिया था। तो फ्रेंड्स आप तो वैसे ही मार सकते हैं, C6H6 हमारा सही होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं कैसे आता है, कहीं कोई भी एक दूसरा अगर एग्जाम्पल आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है आपको। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल जो फार्मूला दिया हुआ है हमारा CH, पहले उसका हम मास निकालेंगे। तो उसका मास क्या होता है हमें पता है क्या? एम्पेरिकल फार्मूला का मास जो कार्बन का कितना होता है आपको पता है? 12 ये आपका हुआ, प्लस हाइड्रोजन का 1, डैट मीन 13 हमारा जो हो गया, ये क्या हमारा एम्पेरिकल मास हो गया। और फ्रेंड्स जो हमारा दिया हुआ है, अगर हम बेंजीन का फाइंड करना चाहते हैं, बेंजीन का देखो क्या है मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है, बेंजीन का 78 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखो, तो अब देखो जब भी हमें n की वैल्यू फाइंड करना हो, देखो जो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे तो हम इसको ऐसे CHN होता है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है? इस n की भी निकालनी होती है। तो n की वैल्यू हम फ्रेंड्स कैसे फाइंड करते हैं ये जान लीजिए आप। n की वैल्यू फाइंड करेंगे जो उसका आपका मॉलिक्यूलर मास जो आपका दिया हुआ है, जैसे बेंजीन का दिया 78, तो उसको आप लिखेंगे ऊपर, फिर डिवाइड कैसे करेंगे? जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास होता है उससे क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो इस n की जगह हम 6 अगर रखेंगे तो हमारा C6H6 ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, ऐसे आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फ्रेंड्स क्या है? 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विथ CaSO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaSO फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसको आप, ये भी आपका स्टिचियोमेट्री का क्वेश्चन था, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि अगर हम H2SO4 प्लस CaOH ट्वाइस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स याद रखना ये हमारा क्या बनता है?
CaSO4 प्लस 2H2O बनेगा। तो फ्रेंड्स देखो इसमें आपको मोल का वैल्यू दिया हुआ है। आपका देखो पहले यहाँ पर आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2H2 कर देंगे तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, इसके मोल देखो लिख लीजिए आप, 0.5 इसके दिए हुए हैं, 0.5 इसका हो गया। उसके बाद इस CH2 4 का कितना दिया हुआ है आपका, 0.5 मोल इसके विक्स मिथ इतना, द मैक्सिमम नंबर, हाँ इसके दिए हैं। इसके यहाँ पर देखो फ्रेंड्स गलती हो गई थोड़ा, इसका दिया हुआ आपका 0.2 है, यहाँ पर 0.2 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका 0.2 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस है। तो देखो अब क्या बना है हमारा, CaSO4 बना है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, लिमिटिक रीजेंट का कौन सा काम हो रहा है। अगर स्टिचोमेट्रिक से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 है आपका, यहाँ भी 1 स्टिचोमेट्रिक है, तो आपकी वैल्यू भी वही आएगी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.2 है। डेट्स मीन्स लिमिटिक रीजेंट आपका CaSO4 CaOH ट्वाइस हो गया। तो डेट्स मीन्स इसका ही जो मोल होगा पहले कंज्यूम होगा, तो इसका कंज्यूम होगा तो वहीं पर रिएक्शन आपकी स्टॉप होगी। डेट्स मीन्स इतने ही मोल क्या बनेंगे आपके CaSO4। डेट्स मीन्स यहाँ पर आंसर जो आपका 0.2 ही आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बेहद ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसमें भी कुछ लोग बहुत गलती किए हैं। तो इसमें क्या था, केवल बैलेंस करना था आपको। बैलेंस कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप एक होता ऑक्सीडेशन स्टेट हम बैलेंस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें तो नॉर्मली बैलेंस करना था। देखो आप लोग पता नहीं कैसे गलती कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, XNO2 -3 Y Z ये सब दिया हुआ है। तो आप तो पहले यहाँ से कर सकते थे कि Z, यहाँ पर H तो हमें पहले इसमें और इसमें H तो करना नहीं है। तो केवल यहाँ पर देखो 4H2O है, तो यहाँ से हम Z की वैल्यू तो फाइंड कर सकते थे। 4 था हमारा, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 4 और H2O। तो डैट्स मीन्स यहाँ पर कितने आएंगे हमारे 8H प्लस आ जाएंगे। इतना तो आप कर ही सकते थे। और दूसरा देखो I केवल यहाँ पर है, I यहाँ पे है, तो 3 × 2 6I हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ भी क्या कर देंगे 6I माइनस, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 2NO है, तो यहाँ पर डेट्स मीन्स 2N है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लाना है 2N लाना है। तो यहाँ पर क्या आप कर देंगे आप 2NO3 माइनस कर देंगे। 2NO3 माइनस करेंगे, देखो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं टोटल यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में देखो 4H2O है, तो वहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 2, तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप बैलेंस करना था, ना आपको ऑक्सीडेशन मेथड करना लगाना था, नहीं आयनिंग मेथड जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली आप बैलेंस कर सकते। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 6 8 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन 2P3R। देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है स्टिचोमेट्री का। तो कैसे करेंगे इसको, हम पहले 2P लिख लेंगे प्लस Q गिव्स R। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना, स्टिचोमेट्री जब लगाते हैं तो सबसे पहले हमें जो केमिकल हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर तो बैलेंस करके दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मोल को लिखेंगे, 8 मोल ऑफ P, 8 मोल ऑफ P लिख लीजिए, 5 मोल ऑफ Q, 5 मोल ऑफ Q लिख दीजिए। तो पूछा है कि R कितना प्रोड्यूस होगा। तो क्या करते हैं हम पहले स्टिचोमेट्री से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर स्टिचोमेट्री क्या 1 है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 5 आया। तो डायरेक्ट अब बताओ लिमिटिंग रेंज यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने किस पोजीशन पर कितने मोल कंज्यूम होने पर रिएक्शन आपकी स्टॉप होगी। तो यहाँ पर 4 मोल यहाँ पर आ रहा है आपका, तो लिमिटिंग रीजन यहाँ किस पर लगा, P पर लगा, 2P आपका। तो 4 मोल ही कंज्यूम होने पर आपका रिएक्शन स्टॉप होगी। डेट मीन जो R बनेगा कितना, R भी कितना बनेगा 4 मोल बनेगा। तो इसमें आपका आंसर B सही होगा फ्रेंड्स। बेहद ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, द परसेंटेज लॉस वेट आफ्टर द हीटेड। देखो यहाँ पर वेपर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे तो बनता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले KClO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बनता है हमारा KCl प्लस O2। फ्रेंड्स जो लोग यहाँ पर गलती किए हुए हैं वह केवल आप बैलेंस नहीं कर पाए हैं, उसी में आपकी गलती हुई होगी। तो देखो यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 है, तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करें तो यहाँ पर कितना होगा 3 × 2, तो यहाँ पर भी कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, हमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गए तो हमें क्या निकालना है, उसका परसेंटेज लॉस कितना था उसमें।
तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो फ्रेंड्स कैसे है, मान लो कि परसेंटेज लास्ट निकालना है तो 100% हम टोटल मानते हैं। जब आप पहले KClO3 का तो एटॉमिक मास से उसका निकालोगे, एमयू में जो निकालोगे वो आपका आएगा 122.5 एमयू आता है, 122.5 एमयू आएगा। तो आपका एक KCl का हुआ। लेकिन हम यहाँ पर जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं फ्रेंड्स, याद रखना ये बात, अगर हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो उस समय जो स्टिचोमेट्रिक हमारी होती है उसको हम मोल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितने 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 2 स्टिचोमेट्रिक है तो 2 मोल्स मल्टीप्लाई इतना एमयू हो जाएगा। तो इतने एमयू में कितना O2 बन रहा है पहले इसको हम चेक करेंगे। तो O2 भी कितना 3 है, तो 3 और O2 का आपका जो एमयू में मास होता है कितना करेंगे 32 होता है, 32 एमयू ग्राम पर मोल होता है। तो फ्रेंड्स आप तो इतना आप कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कितना लॉस हुआ, तो परसेंटेज लॉस में निकालना है। तो परसेंटेज जब लॉस या हानि कुछ भी निकालनी होती है तो आप कैसे निकालेंगे, देखो फ्रेंड्स, तो जितना आपका पहले था डेट्स मीन कि ये आपका रिएक्टेंट में था, तो रिएक्टेंट तो जैसे हम निकाले थे कि परसेंटेज किसी में निकालते हैं तो पहले टोटल जो होता है हम रिएक्टेंट जैसे टोटल जो इसको हम डिवाइड नीचे ही रखते हैं। तो हमारे क्या हो टोटल कितने हुए 2 × 122.5, ये तो हमारे टोटल हो गए। अब देखो, अब लाभ चाहे आपको बेनिफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, तो जो भी हमारे बेनिफिट हुए हों या लॉस हुए हों उसको हम अपान में ऊपर लिखते हैं। तो अब से देखो इतने किए 32 और मल्टीप्लाई 3 क्या हुआ हमारा लॉस हुआ, मतलब ये हमारे बचे हुए हैं। तो लॉस में निकालना है, ये बचा हुआ आप कितना लिखेंगे 3 × 32 हमारे ये हो गया। तो अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज आप लॉस निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर आएगा आप सॉल्व करने पर 39.17 आएगा। डैट्स मीन जो लॉस होगा हिट करने पर, तो आपका इतना तो बच रहा है, तो लॉस कितना हुआ 39.17 जो आपका लॉस हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। ए गैसियस मिक्सचर H2CO2 गैस कंटेन 66 ग्राम मास ऑफ CO2, द वाइपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सर। तो फ्रेंड्स इसमें आपको वाइपर डेंसिटी निकालनी थी, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। हम देखो पहले वाइपर डेंसिटी होती क्या है। वाइपर डेंसिटी द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हुज वाइपर डेंसिटी टू बी डिटरमाइंड। दैट्स मीन जिसका हम वाइपर डेंसिटी चाहते हैं उसका रेशियो करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का हम मास जनरली लगभग 2 ही मानते हैं, मतलब उसका जो एमयू मास होता है तो 2H2 मॉलिक्यूल का। तो हम इसका जो फार्मूला निकालते हैं वाइपर डेंसिटी VD = निकालते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हाइड्रोजन का H2 का 2 होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकालने का इसका फार्मूला हो गया। तो उसमें पूछा है कि दोनों मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे उन दोनों का मोल निकालेंगे। तो उसमें कितना मोल आपका प्रेजेंट है, तो मोल ऑफ CO2 निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालेंगे कितने से 100 ग्राम में। 100 ग्राम क्योंकि परसेंटेज है तो 100 ग्राम में निकालने 100 ग्राम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 66% CO2 है, तो यहाँ पर 66 तो आपका CO2 का हो गया। तो इतना आपका परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास CO2 का CO2 44 होता है। तो 44 होता है, इसका जब n निकालेंगे तो 1.5 आएगा फ्रेंड्स, याद रखना आप। और अगर हम H2 का निकालें क्योंकि मिक्स CO2 हुआ है और H2 हुआ है, तो फ्रेंड देखो 100% में मतलब डेट 100 ग्राम से जब 66 ग्राम आपका CO2 हुआ तो बचा हुआ जो ग्राम होगा कितना होगा किसका H2 का होगा। तो H2 कितना यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड 34। तो 34 ग्राम H2 हुआ और H2 का जो मोलर मास होता है कितना है 2 है, तो डिवाइड करेंगे इसका 17 आ गए, एक को तो 17 आया, एक 1.5 आया। तो वाइपर डेंसिटी फ्रेंड्स हम कैसे निकालते हैं वाइपर डेंसिटी। तो वाइपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पर वाइपर डेंसिटी, तो हमें सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि अब मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास चाहिए, क्योंकि हम एक का तो निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे करेंगे आप, पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए यहाँ से। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो 100 डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए 17 + 1.5 डेट 18.5, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 5 पॉइंट, ये सॉल्व करने पर आएगा 5.40, ये आपका 5.40 आ गया एवरेज मास। कई लोग तो यहीं पर लगा कर छोड़ दिए आंसर।
तो फ्रेंड्स ये तो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास हुआ ना। तो वाइपर डेंसिटी हम पूछे थे, वाइपर डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, 5.40 जो आया उससे किसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा एवरेज मान के रिस्पेक्ट किसके निकालते हैं, हाइड्रोजन के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर 2.7 होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी सही होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे फ्रेंड्स इससे नहीं जुड़ पाए हैं, इस क्विज से नहीं जुड़ पाए हैं, जो टेस्ट होता है 9 PM, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर ऐड हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।